धन्यवाद। हम यीशु के लहू के विषय में कई बार बात करते हैं और कलाम कहता है कि यीशु मसीह का जो लहू है वो उसने सूली पे बहाया है कि मेरे लिए और आपके लिए, और वो हमारी माफी के लिए है। और जब एक व्यक्ति यीशु के लहू को लेता है, चाहे उसके जीवन में जितना पाप या कोई बीमारी है, कोई भी चीज, जब उसका लहू हमारे जीवन में हम उसे स्वीकार करते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया या मेरे लिए उसने लहू बहाया, वो संपूर्ण तौर से मुझे और आपको छुटकारा देता, पाप की माफी देता। इसलिए इब्रानियों की किताब जब हम पढ़ते हैं उसका 9 अध्याय और उसकी 22 आयत को जब यहां पर पढ़ते हैं तो कलाम कहता है कि और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। हम जानते हैं कि पुराने अज़नामे में जब हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर कोई गुनाह करता है या पाप करता है, याजक के पास में कोई मेल बलि या होम बलि चढ़ाने के लिए एक बछड़ा या कोई भी ऐसा जानवर जो पहलौठा है उसे याजक के सामने दिया जाता है कि ये क्या करे, मेरे बिहाव पर, मेरे बदले क्या हो, इस पशु की बलि चढ़ाकर इसका लहू बहाकर क्या हो, मेरी शारीरिक देह के जो पाप है वो क्षमा किया जाए। और यहां हम यीशु के लहू की बात कर रहे हैं कि यीशु का लहू मेरी शारीरिक पाप तो है, पर आत्मा में आया हुआ गुनाह या पाप जिससे मैं आत्मिक तौर पे गिर गया, इसलिए साफ तौर पे कहता है कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं, कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत यीशु का लहू है कि यीशु मुझे आजाद किया। कितने बैलों की, कितने जानवरों की पुराने नियम में हम देखते हैं कि बलियां चढ़ाई जाकर वो सिर्फ शारीरिक पाप को, शारीरिक देह को बचाने के लिए कई जानवरों की बलि को चढ़ाया करते थे। पर आज अगर देखें जो मनुष्य है, ये मनुष्य जो बिगड़ गया है, ये अपने चाल चलन में अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा, पर इसके पाप की माफी के लिए अभी किसी जानवर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य के इस पाप के लिए क्या है, पवित्र लहू की आवश्यकता। और ये पवित्र लहू मिलेगा कहां पर, किसी जानवर का भी नहीं, क्योंकि वो पाप से पैदा, किसी इंसान का नहीं बहा सकता। इसलिए पवित्र लहू चाहिए और वो यीशु मसीह का लहू था जो पहलौठा है और बेदाग है कि उसके जीवन में कोई पाप नहीं। और यीशु के इस लहू की कीमत को देखते हैं कि यीशु के लहू के उस वसीले से मुझे जीवन मिल। बाइबल में कुछ चीजों को अब हम देखेंगे जहां पर रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसकी 23 आयत और लय व्यवस्था 7 अध्याय 11, पहले लय व्यवस्था 7 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। लय व्यवस्था 7 अध्याय और उसकी 11 आयत। और मेल बलि कि जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए, व्यवस्था ये है। तो उस समय जब मेल बलि चढ़ाई जाए तो व्यवस्था क्या है कि यदि वे उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तक चढ़ाए। और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ अखमीरी रोटी भी चढ़ाए। और ऐसे एक चढ़ावे में वह एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए, वह मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी। तो शुरुआती तौर में जिसे देखते हैं कि जो एटोनमेंट है, जो पश्चाताप के लिए मेल बलि चढ़ाकर क्या किया जा रहा है, उस लहू को बहाकर याजक के पास में जाकर अखमीरी रोटी के साथ में कि पाप की जो माफी है ये पश्चाताप के लिए क्या करें, उसको चढ़ावा चढ़ाए। और ये क्या है कि वो एक जानवर की हो सकता है, ठीक है, इट्स लाइफ ऑफ क्रिएचर, कि उसका जो ब्लड है। पर रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत में जब पढ़ते हैं उस पाप के विषय में कि पाप की गंभीरता को मनुष्य क्या सोचता है अभी, और आप सब जानते हैं द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पढ़िए रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन में। आमीन। सो व्हेन वी सिन वी अर्न डेथ। हम जब पाप करते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं,
मृत्यु है। और ये कौन सी मृत्यु है जिसके विषय में वो शारीरिक भी है और आत्मिक तौर पे भी। आदम और हवा शारीरिक तौर की मृत्यु नहीं परंतु आत्मिक मृत्यु की ओर वहां पे मर चुके हैं, जहां पर परमेश्वर ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। परमेश्वर ने जो शाम के समय मिलने आता था वो बंद कर दिया और इनकी दशा इतनी बुरी हो गई कि इन्हें कुछ समझ नहीं पड़ रहा। जब एक व्यक्ति गुनाह करता है या पाप करता है वो अपने लिए उस मौत को लेके आता, और ये अर्थली डेथ तो है परंतु अनंत काल की मृत्यु भी है। और जो पाप की जो मजदूरी क्या है वो मृत्यु ही है। इसलिए यीशु ने हर एक इस पाप को मिटाने के लिए एक पेनल्टी जो उसने मेरा और आपको बचाने के लिए अपने लहू को बहा दिया है। ठीक है, उसने मुझे बचाने के लिए आपको बचाने के लिए अपने लहू को बहा। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी और को बचाने के लिए अपने प्राण को दे? ध्यान दे, अगर किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए और हाथ कटने के बाद उसका भाई या मां या बहन कहेगी कि मेरा हाथ लगा दो इसको, बहुत मुश्किल है। शरीर के अंग आप दे सकते हैं, अंदर के आपका किडनीज जो भी चीज है आप बदल सकते हैं कि चलो इसके बदले मैं दे देता हूं, पर जब बाहरी तौर का जो शरीर का अंग है इसे आप कभी देंगे नहीं। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई पाप नहीं किया परंतु वो उस पापी के लिए अपने आप को दे रहा? यीशु के जीवन को देखें तो यीशु ने कोई भी गुनाह या पाप नहीं किया, परंतु वो जब मुझे और आपको देखता है वो मुझे और आपको देखने बाद क्या कह रहा है? लोगों को जो उसको सूली पे चढ़ा रहे थे, पिता इन्हें माफ कर। मेरे अंदर ऐसी कोई कमी घटियां बहुत सारी हैं परंतु यीशु के अंदर कोई ऐसी कोई कमी घटी नहीं थी कि ऐसा कोई बलिदान जो यीशु मेरे लिए और अपने लिए हमें दे। और एक खास बात थी कि एटोनमेंट के लिए वन मेंट मतलब कि एक ही बार, और एक ही बार वो मनुष्य के लिए अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। ठीक है, तो एट वन मतलब कि परमेश्वर के लिए एक ही चीज को क्या कर दिया? अपने आप को दे दिया। और उसने मुझे और आपको क्या किया? स्वीकार किया। मुझे नहीं परंतु उसने परमेश्वर के सामने मुझे और आपको रखा। परमेश्वर पवित्र है, उसे तो कलाम में साफ कहता है कि कोई बिना पवित्रता शुद्धता के मुझे देख नहीं पाएगा। पिछले दिनों में हम जब निर्मन की किताब को देख रहे हैं और वहां उस किताब में हम क्या जान रहे हैं कि परमेश्वर वहां साफ तौर पे कह रहे हैं मूसा को इस बात के लिए, जब हम अध्ययन कर रहे हैं दिनों में निर्मन का, तो वहां क्या कह रहा है परमेश्वर कि मूसा तू मुझे देख नहीं सकेगा। तू क्या, कोई व्यक्ति मुझे नहीं देख सकता बिना पवित्रता शुद्धता के, पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मुझे कहां तक पहुंचा रहा है? परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य प्रभु दे रहा। उसके घर में जिस खुदा को हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मेरी मुलाकात करा रहा है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिछवाई है यीशु मसीह का लहू। पुराने इलामे में जब हम पढ़ रहे हैं दिनों में, जब पुराने नियम को, क्या बातें वहां पे है कि जब परमेश्वर के सामने ये लोग इज़राइल लोग क्या कह रहे हैं कि हमें भी जिससे मूसा बात करता है, जिससे मूसा देखता है, जिससे मूसा अपने आप की बातों को परमेश्वर सामने रखता है, हम भी परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम भी उस परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। और परमेश्वर मूसा को साफ कहता है कि तू और हारून क्या है उस बाड़े के अंदर आ सकते हैं परंतु ये इजरायली लोग नहीं आ सकते, ये लोग नहीं आ सकते। उस समय परमेश्वर का दर्शन दुर्लभ था। वचन में लिखता है बाइबल में कि कोई पिता से ऐसे बात नहीं कर सकता। और ये लोग भी जिनके विषय में हम देखते हैं इज़राइल लोग, ये भी बस थरथरा रहे हैं जब परमेश्वर बोल रहा है। और वो उसको मूसा को बोले, मूसा तू ही बात कर हमारे लिए, हम टिक नहीं पाएंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर बोलेगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए मूसा तू ही बात करके बता कि परमेश्वर क्या कहता है। आज प्रभु ने मुझे और आपको क्या सौभाग्य दिया है, आप प्रभु से बात कर सकते हैं, आप पिता की हजूरी में बैठ सकते हैं। कारण क्या है? यीशु का लहू मेरी पहुंच को परमेश्वर तक पहुंचाता है। यीशु का लहू ही मुझे एक खास बनाता है कि वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र यीशु का लहू बहाकर मुझे स्वीकार किया। एटोनमेंट मतलब एक ही बार परमेश्वर के पुत्र का वो मरना और लहू बहाना। इसलिए कलाम में कहता है, यीशु का कलाम में, कि यीशु अब बार बार नहीं मरेगा, वो आपके लिए दोबारा नहीं मरेगा। इसलिए अब तो बस एक ही बार न्याय है, जजमेंट है। ये जो पाप है हमारे जीवन में करता क्या है, इस गंभीरता को जाने।
मेरे साथ पढ़ेंगे ईशाया के नबी की किताब चैप्टर 59 वर्स 2। इसमें कहता है कि हमें परमेश्वर से अलग करता। What sin does to our life? ये पाप हमारे जीवन में करता क्या है? ये मुझे परमेश्वर से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। आदम और हवा ने क्या किया? गुनाह किया। और इस गुनाह को करने से जो परमेश्वर की उपस्थिति को वो देखते थे, मिलते थे, वो उनके जीवन से क्या हो गया? दूर हो गया। पढ़ेगा 59 वर्स 2 यशाया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। जब एक व्यक्ति पाप करता है, वो परमेश्वर से क्या हो गया? उसका अलगाव हो गया। अलगाव मतलब कि आप शायद हो सकते हैं प्रार्थना तो करते होंगे, पर जीवन में अगर पाप आ चुका है तो परमेश्वर बातचीत करना बंद कर दिया। प्रकाशन, भेद, दर्शन सब बंद हो गया। बाइबल को खोलेंगे पर समझ नहीं आएगा, पढ़ेंगे परंतु समझ करके यहां तक आएगा नहीं, उतरेगा। कारण क्या है? कारण है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुमको अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो सुनता नहीं। ये पाप जब मेरे जीवन में आया तो इसने क्या किया? परमेश्वर से मुझे अलग कर दिया, और मेरे अधर्म के काम है जो मुझे परमेश्वर से मुझे अलग कर रहे। और जब ये पाप आता है, साथ में एक चीज और आती है जिसे हम गिल्टी बोलते हैं। ठीक है, भजन संहिता 38 अध्याय की 4 आयत को जब पढ़ते हैं, He make us feel guilty, कि हम महसूस तो करते हैं कि हाँ मैंने गुनाह किया है। भजन संहिता 38 वर्स 4, Psalm 38:4। जी हाँ। जब एक मेक अस फॉर गिल्टी, कि जब हम ऐसे गुनाह करते हैं तो हमारे अंदर क्या आएगा? ये कहते हैं क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया। निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा, पाप में फंसा। और वो कहते हैं कि और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से पार हो गया, कि मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं पर मैं निकल नहीं रहा। तो कई बार स्वभाव में मनुष्य के जीवन में है कि जिन चीजों को वो पाप में कोशिश करता है कि मैं इस पाप से क्या करूं? निकल जाऊं, इस पाप से कोई मुझे निकाल दे, शायद मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया ये पाप। जब एक गुनाह करता है एक व्यक्ति, उसकी बातों को जब हम देखते हैं, आगे जाके देखेंगे कि यीशु का लहू ही क्या करता है? हमें इस पाप से बाहर निकाल सकता है। दूसरी बात में कहता है, हम कई बार जब गुनाह करते हैं, हम शैतान को मौका देते हैं। We allow the Satan access to us, कि वो हमारे जीवन में क्या करे? एक्सेस करे इस चीजों को, जब एक व्यक्ति गुनाह करता। इसलिए अगर ये गंभीरता आज कलीसिया या प्रभु के लोग नहीं सोचेंगे और उसकी लहू की कीमत को नहीं जानेंगे, तब तक वो व्यक्ति कभी भी उस छुटकारे को नहीं पा सकता। ये नहीं कि कोई पासवान आकर हाथ रखेगा या कोई फलाना आपके लिए दुआ करेगा तब होगा, पर जब तक आप उसके लहू की कीमत को नहीं जानेंगे। और ये लहू की कीमत को अगर जानते हैं, ये आपके छुटकारे के लिए, ये आपकी बीमारियों के लिए भी है, आपके पाप के लिए भी है, और आपके उस गुनाह को जो आप दिन पर दिन परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं उसके लिए भी है। ये लहू, जिस यीशु के लहू की बात कर रहे हैं, पुराने नियम में हम देख रहे हैं कि वो शारीरिक तौर पे जो गुनाह करते हैं, भारी तौर के लिए बोले, भारी तौर से तो भारी तौर से सीधे जानवर के लहू को बहाकर वो क्या करते हैं? अपने गुनाह को माफ कर लेते हैं। और एक आत्मा में आया हुआ पाप, आत्मा में आई हुई गिरावट, उसके लिए करना क्या है? वो किसी जानवर के लहू से नहीं है, किसी भेड़ बकरी के लहू से नहीं है। उसकी कीमत चुकानी थी यीशु के लहू के लिए। इसलिए पहला वो मेमना से यीशु कहा जाता है, और वो पाक है, पवित्र है। पर इसलिए उस पाप को भी जानना जरूरी है जो हम खुदा के विरोध में करते हैं। मैंने कहा कि अलाउ सैटन एक्सेस टू अस, कि हम कई बार शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए मौका देते हैं। वह प्रकाशित वाक्य को जब पढ़ते और उसका 12 अध्याय और उसकी 10 आयत को जब पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसकी 10 आयत।
सो फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया। तो हमारे भाई कौन? जो प्रभु में और प्रभु के साथ में चलने वाले व्यक्तियों के ऊपर क्या है? पहाड़ खाने वाला किसी ना किसी तरीके से दोष लगाएगा, किसी गुनाह में डालेगा, और उसका अंत तो हम देख रहे हैं कि वो गिरा दिया गया। इसलिए जब कोई गुनाह, अगर ऐसा कोई हमने लूप पॉइंट हमने कुछ छोड़ते हैं, तो फाड़ खाने वाले को पूरा क्या है? वो हमारे जीवन में काम कर सकता है। और वो ऐसा ही करने के कारण क्या है कि वो मनुष्य जिसको यीशु ने लहू से अपने खरीदा था, वो कई बार उसको पाप में गिरा कर क्या करता है? प्रभु की हजूरी से दूर कर देता है। और ये जो 18 अध्याय इज़ेकिएल की आप पढ़ते हैं और उसकी 4 आयत में कि जो डिमांड द डेथ और पेनल्टी, मतलब कि वो क्या है? द सोल हु सिन इन द वन हु विल डाई। पढ़िएगा मेरे साथ। सो इज़ेकिएल 18 अध्याय उसकी 4 आयत। ठीक है, तो पाप क्या कर रहा है? डिमांड्स द डेथ ऑफ पेनल्टी। जब आप पाप करते हैं तो इसकी डिमांड क्या है? मौत। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पाप है थोड़ा, छोटा, बड़ा, ज्यादा, जो परमेश्वर की नजर में और जो आपका आत्मा इस बात के विषय में कहता है ये पाप है, इसलिए वो ऑलवेज डिमांड द डेथ की पेनल्टी। क्या है कि देखो, सबों का प्राण तो मेरा है, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का प्राण भी है, और दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा। अब हम कई बार सोचते हैं हम गुनाह करते हैं और हम सोचते हैं कि अभी तक मुझे तो कुछ हुआ नहीं, मैं सिर्फ सलामती से। पर आत्मिक तौर पे क्या है? जिस परमेश्वर के तरीके से खुदा की मौजूदगी को एक व्यक्ति खो देता। हम कई बार सोचते हैं कि पुराने नियम में देखते हैं तो उसी समय लोगों की मृत्यु हो जाती थी, उसी समय परमेश्वर आग भेजता था, उसी समय परमेश्वर ऐसा करता था। शायद परमेश्वर बदल गया। परमेश्वर बदला नहीं। एक है जो मेरे लिए और आपके लिए निरंतर विनती करता है, यीशु मसीह। इसलिए हमारे स्वभाव को भी हम कई बार देखें कि परमेश्वर आखिरी सीमा तक हमें क्या है? मौका दे रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो जाए या परमेश्वर किसी को खत्म कर दे। परमेश्वर आखिरी मोमेंट तक क्या है? आपको आखिरी समय तक, जैसे यीशु के साथ पे उन डाकुओं को लटकाया गया और एक ने इस बात के विषय में स्वीकार कर लिया कि यही परमेश्वर का पुत्र है, ये जो कह रहा है ठीक है। यीशु ने उसके इस विश्वास को भी देखा और यीशु ने ये चीज जान लिया कि इतना गुनाह किया हुआ व्यक्ति है, डाकू है, कितना चोर चकारी किया होगा, हत्या भी करी होगी, उसका वो जो गुनाह है इसलिए वो उस कामों को वो देख रहे हैं, वहां पर सूली पे चढ़ा दिया। और यीशु को समय नहीं लगा उसे माफी देने के लिए। उसने इस बात को देखा कि ये जिस विश्वास को देख रहा है, क्या सूली पे उस चोर ने इस माफी मांगी थी? मैं गुनहगार हूं प्रभु यीशु, मैं गुनहगार हूं, मैंने अब तक इतने लोगों का कत्ल किया है, मैंने इतनी चोरी चिकारी करी। क्या ऐसा शब्द बोला उसने? क्या देखा यीशु ने? ऐसी कौन सी बात है कि यीशु ने उसके अंदर वो चीज देखी जिससे कहा कि तू आज मेरे साथ रहोगा परलोक में। विश्वास कर। तो यीशु को ना मानना क्या है? उसने यीशु को मान लिया। ये उसकी धार्मिकता दिखा रहा है कि इस यीशु सिर्फ ऐसा नहीं, यीशु के अंदर पूरी धार्मिकता है। कलाम जिसे आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं, ये पूरी धार्मिकता है। यूहन्ना की पत्री में साफ कहता है, तो यीशु को नहीं मानता वो गुनाह करता है, वो पाप कर रहा है। जब आप यीशु को सामने देखते हैं, एक ऐसा कैरेक्टर समझ के कि यीशु है, और यीशु के साथ देखो पूरी धार्मिकता थी। यीशु एक सूली पे है, परंतु जो यीशु सूली पे है वो आसमान में, स्वर्ग में भी है और पिता का पुत्र भी है। सारा अथॉरिटी, अधिकार उसको दिया है और उसने जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास कर रहा हूं। उसे ये चीज खास नहीं बनाती कि सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति है। आप देखिए पूरा ब्रह्मांड यीशु के साथ लगा हुआ है। तो
उसका इस विश्वास को करने के कारण उस डाकू के लिए ये बन गया कि उसके लिए जितना कुछ किया उसने, हाँ, शारीरिक तौर पर जो उसने गुनाह किया है उसकी सजा उसको मिल रही है सूली पे चढ़ के। वहां से यीशु ने उसको नहीं बचाया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, शारीरिक वाली या अनंतकाल की? अनंतकाल। शारीरिक तौर पे एक व्यक्ति को जब फांसी दी जाती है, मर जाता है। अभी कुछ समय एक मैं कुछ देख रहा था तो एक जो जेल का जेलर था वो कहता है कि हम क्या करते हैं कई बार कि जब किसी को फंदा डालना होता है तो उसकी प्रैक्टिस है कि रस्सी कैसी होनी चाहिए, और उससे पहले जितना व्यक्ति को फांसी देनी है उसका वेट करके उतनी उसको बोरी में डाल के फांसी दी जाती है। अगर वो बोरी टूट गई तो उसको फांसी कैंसिल हो गया। इसलिए जेलर क्या कहते हैं कि उसको वो सजा देने से पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि किसी कारण से जो अपराधी है वो बच ना जाए, तो उसका वेट डाल के तो कहता है कि उन्होंने ऐसा करके उसको फांसी जब देते हैं। तो कारण क्या है, कई बार जब शारीरिक तौर पर इस व्यक्ति डाकू ने भी क्या किया, गुनाह किया है, ये उसी समय की शारीरिक जो उसका दर्द है, पीड़ा खत्म शारीरिक तौर पर। आत्मिक तौर पर अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु है वो निरंतर निरंतर इसमें वो मरेगा जिएगा मरेगा जी, ऐसा ऐसा उसको पीड़ा क्या है, निरंतर अंतकाल की मृत्यु के विषय में कलाम साफ कहता है कि वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं, पीड़ा जलती आग गंधक वो निरंतर है। जब ये मनुष्य इस चीज को यहाँ रख लेगा वो समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ तो आजकल लोग सुसाइड करते हैं और बस एक इंजेक्शन लगाया, कुछ पॉइजन खा लिया, खत्म। परंतु उसके बाद के विषय में क्या है उसके बारे में उनको नहीं मालूम। और अक्सर देखा गया कि जो सुसाइड केसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या है, भटकने वाली जगह को घूमते हैं, उनके लिए ना नर्क है ना स्वर्ग है, वो खुले में घूमती रहती हैं स्पिरिट्स जो सुसाइड करते हैं। सो वो भयानक है। पर परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति इस बात के विषय में गंभीर रहे कि अगर मैं कोई गुनाह कर रहा हूं, इस डिमांड द डेथ ऑफ पेनल्टी, आपकी मजदूरी मृत्यु। पर इन तमाम चीजों से मुझे अलग कौन करता यह है कि अगर मैं गुनाह कर रहा हूं तो मुझे इन चीजों से अलग कौन करता, भाई यीशु का। मेरे साथ पढ़िएगा जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 4 आयत को, द ब्लड इज फॉर गॉड, ठीक है, द ब्लड इज क्राइस्ट होली सेटिस्फाई गॉड्स लॉ। पढ़िएगा मेरे साथ। ठीक है। सो कहता है यहां पे जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अब कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसने क्या कर दिया, अभी न्योता दे दी कि परमेश्वर की जो धार्मिकता है, परमेश्वर का जो वचन है, मैं उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया। मतलब आप बाइबल के विरुद्ध में खड़े हो गए, आप जीवित परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो गए जब आप पाप करते हैं तब। और ये कहता है कि और पाप तो व्यवस्था का क्या है, विरोध है। बेशक आपके हाथ में बाइबल है, परंतु आप गुनाह करते हैं तो आप इसी वचन का विरोध कर रहे हैं, इसी कलाम को विरोध कर रहे हैं। बाइबल आपके हाथ में है, पढ़ते रोज है, प्रार्थना निरंतर करते हैं, परंतु इसी वचन को हम कई बार क्या है, विरोध करके अलग कर दे, ये जानते हुए भी कि ये पाप जो मैं कर रहा हूं ये व्यवस्था का विरोध कर, ठीक है। सिन इज ब्रेकिंग द लॉ। क्या कर रहा है पाप, कानून को, व्यवस्था को तोड़ रहा है। इसका मतलब मैं परमेश्वर की बनाई व्यवस्था को खुश नहीं हूं। परमेश्वर ने जो मेरे साथ किया है, जो आज्ञा परमेश्वर मानस है, मैंने उसे शून्य कर दिया। इसलिए मेरे को और आपको जानने की आवश्यकता है मैं कैसे कैसे परमेश्वर के कानून को तोड़ता। बाइबल हमारे हाथ में है, परंतु मैं इसका विरोधी हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, परंतु मैं इस वचन का विरोधी हूं। तो इस बात को अगर हम आगे समझ लेंगे कि मैं कहां कहां विरोध कर रहा हूं परमेश्वर के वचन का, ये कारण है कहीं पर जो हमें बरकत मिलने वाली है, जो आशीष मिलने वाली है, हम वो नहीं ढूंढ पाते। और लोग अपने तरीके से क्या है, धर्मी है। उनको लगता है कि मैं धर्मी हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो इसलिए इस बात को हमेशा हमें जान के रखना है कि हम उस प्रभु के वचन के अनुसार उसके पाप को, जो खुदा का विरोध करना है, उस पाप को अपने जीवन में ऐसा ना आने दें, ठीक है। सो जो यीशु का लव है वो क्या करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है ऐसे पेनल्टी से, उस डेथ से। और हम जब आगे पढ़ते हैं उसमें
निर्गमन की किताब को ही पढ़ते हैं और उसमें 12 अध्याय जो है वहां पे कमांड्स हैं कुछ, ठीक है। और जो इजराइल लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी लैम का, बछड़े का अपना जो लहू जिन्होंने क्या किया था अपने घर की चौखटों के ऊपर कर लिया, लगा लिया, ठीक है। और उसमें प्रभु ने क्या कहा था, हमने निर्गमन कौन सी एक्सोडस की किताब को जब पढ़ा तो वहां पर हमने जब देख रहे थे कि जो लहू था फर्स्ट बॉर्न ऑफ जो किल करना था उसको, ठीक है। क्योंकि जो फिरौन था, फिरौन के कारण क्या हुआ, इसी कारण कि जो इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर साफ तौर पे क्या कहा कि तुम अपने घरों के अंदर रहना, परंतु मैं इजराइल जो मिस्र के जो पहलोटे हैं मैं एक एक को मार दूंगा, ठीक है। तो पर यीशु का लहू जिस प्रकार उन मिस्रियों के जीवन में इजराइल लोग जो उस समय मिस्र के अंदर थे उनको प्रोटेक्ट किया है, आज वही दशा है कि आज यीशु का लहू हमें शारीरिक आत्मिक दोनों तरीके से प्रोटेक्ट करता है। सो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु एक ऐसा चित्र है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो लैम्प जो उस समय जो एक मेमने का था, परंतु इस समय यीशु मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, ठीक है। सो यीशु मसीह का जो लहू है वो मुझे हर बातों में क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगर इजराइलियों के लिए या मिस्र के लोग जो वहां पर थे उनके लिए सिर्फ वो पहला जो जानवर का लहू भाकर उन्होंने अपने घरों के आगे लगाए, चौखटों के आगे, वो बच गए, ठीक है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं जब निकलूंगा तो जिसके घर के आगे चौखट पे वो लहू नहीं होगा वो उसे नाश कर देगा। आज मेरे लिए और आपके लिए क्या है, क्या मैं सच में यीशु के लहू में छिपा हूं? इसलिए कई बार शैतान कई बार आता है, आपसे खेल के जाता है, आपको तंग करके जाता है, परेशानी देके जाता है, ठीक है। पर अगर यीशु के लहू में मैं छिपा हूं, इसलिए लहू की कीमत बहुत महंगी है जिसको हम कोई कीमत दे नहीं सकते यीशु के लहू के विषय में। मैं कई बार सिखाया भी है कि यीशु के लहू को हम जो चीज निर्जीव है, जो जीवित नहीं है, हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। पर कई लोग घर की चौखटों पे तेल कोई लगा लगा के बोलते हैं यीशु का लहू है, या फिर कोई बेजान चीजें हैं कि आपके घर की चौखटों पर, घर पर, गाड़ी पर। क्या यीशु का लहू उस गाड़ी के लिए मारा गया? क्या आपके घर के लिए जो पत्थर का है उसके लिए मारा गया? उसने कहा कि मैं जीवित लोगों के लिए हूं, और यीशु का लहू भी जीवित लोगों के लिए काम करता है। तो हम ऐसा ना करें। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि अपने घरों के ऊपर यीशु का लहू पानी में डाल के बोलते हैं यीशु का लहू छिड़क दिया। ये वचन को तोड़ दिया। उसमें चीजें क्या जागरूक होती हैं, दुष्ट आत्मा जागरूक हो जाती है। क्योंकि जैसे लोग गंगा जल डालते हैं वैसे लोगों ने ये पानी को बनाकर बोलकर कि यीशु का लहू से छिड़का मारने लगे। ये वचन के विरोध में बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा इस तरीके का छिड़काव घर में करने के लिए, ठीक है। कारण क्या है कि जिस धर्म से हम लोग आते हैं वही चीज को क्या सोचते हैं, यहाँ पे हम जो बोल दिया बना दिया तो इसको भी लहू बनाकर हम ऐसा कर देंगे। तो उस पानी को या लहू को हम ऐसा कह के ना छिड़के। और दूसरी बात कि प्रभु मैं अपनी तेरे लहू को अपनी गाड़ी पे लगा रहा हूँ, मैं अपने घर पे ला रहा हूँ। आप अपने बच्चों की देह पे लगाइए, अपने शरीर पे बोले कि यीशु तेरे लहू को मैं अपने देह जिस्म पर लगा, तो जीवित है। पर अगर आप निर्जीव चीजों के लिए लगाएंगे वो यीशु के लहू की कीमत काम नहीं करेगी। मुझे याद है जब मैं जीसस स्कूल में था तो वह हमारे दिन सारे टेलीफोन बंद हो गए, लैंडलाइन नंबर, और फ़ोन आने शुरू। प्रेयर के लिए हमेशा 24 घंटे लाइन खुली थी और लोग परेशान हो गए कि हमारे फ़ोन लाइन्स नहीं मिल रहे सबको, और हमारे मोबाइल्स पे फ़ोन आने शुरू हुए। तो एक बहन थी तो उन्होंने बोला मैं इस फ़ोन के ऊपर यीशु तेरे लहू का, मैं डांटा उसको, मैं कहा ये फ़ोन के लिए यीशु नहीं मरा। यीशु की लहू की कीमत को इसको जाने। यीशु मेरे इस फ़ोन निर्जीव चीज़ के लिए नहीं है, वो हमारी देह के लिए है, हमारी चंगाई के लिए, हमारी चिंता परेशानियों के लिए, हमारे दुख निर्बलता के लिए है, हमारे छुटकारे के लिए। यीशु का लहू इन निर्जीव चीज़ों के लिए नहीं। सो यीशु के लहू को कई लोग अपने अपने तरीके से क्या है, अपनी बुद्धि से लगाना शुरू कर दिया। पर यीशु का लहू मेरे लिए और आपके लिए है। और यही है कि जब वो मेरी देह पे आता है, इसलिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जब उन्होंने सिर्फ लगाया, इजराइली लोग जो मिस्र के अंदर थे उन्होंने घर की चौखटों पे लगाया, ठीक है। अब बोलेंगे कि घर की चौखट पे लगाया तो लहू लगाया, वो लहू किसका था? नहीं, वो मेमने के था, बैल का, बछड़े का था। यीशु का लहू नहीं, वो उनको शारीरिक तौर पे बाहर के तौर से बचाव था, और वो एक चिन्ह था उनके लिए कि लहू लगा हुआ है। लहू की कीमत तो यीशु के लहू की है, वो बैल और बछड़े की नहीं है। इसलिए यीशु का लहू मेरी देह के लिए, ठीक है।
सो यीशु के लहू को हम अपनी देह पर लगा सकते हैं। और जब यीशु का लहू आता है तो रोमियो 5 अध्याय उसकी 8 से लेकर 9 आयत से कि फेलोशिप इज रिस्टोर्ड, फिर हमारी सहभागिता परमेश्वर से कैसे बनती है। पढ़ेगा रोमियो 5 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। नौवीं आयत भी। आमीन। सो कहते हैं परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो अब देखें कि पुराने नियम में और नए नियम में कि जब हम पापी थे उस समय क्या था, शारीरिक देह के लिए पाप की माफी के लिए क्या है, जानवर के लहू को करा जा रहा। और यीशु को जब हम देख रहे नए नियम में और परमेश्वर की योजना को देखें कि उस समय क्या है, परमेश्वर डिस्ट्रॉय कर देना जरा पाप किया। पर अब कि जिस पाप उस समय भी कर रहे थे लोग, ऐसा नहीं था कि पाप नहीं कर रहे थे, पर उस समय उस पाप के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को शारीरिक पाप के लिए, इसलिए वो सोचते हैं हम धर्मी हैं, हम अपने तरीके से ठीक हैं। तो वो उस गंभीरता को नहीं ले रहे थे, इसलिए बार बार जानों का चढ़ाना, बलियां चढ़ाकर उस लहू को बहाकर लोग क्या कर रहे हैं, शारीरिक देह को बचाने के लिए कर रहे हैं। पर अब परमेश्वर की जो योजना थी वो मनुष्य को उस अनंत काल की मृत्यु से बाहर निकालने के लिए थी। और इतना जो लहू बहाना है वो बार बार बछड़े का या बैल का नहीं देकर, परंतु अब एक ही बलि काफी थी, और वो था यीशु मसीह का लहू। इसलिए आज भी यीशु को दोबारा सूली पे नहीं चढ़ना पड़ रहा। एक बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होने के बाद ये पाप भी करेगा, हमें मालूम, गुनाह भी करेगा। क्या अब यीशु मसीह इसके लिए दोबारा आएगा? नहीं आएगा। पर जब ये बच्चा समझ और बुद्धि और विवेक में परिपूर्ण होता जाएगा, जब इसे पाप के बारे में मालूम हो जाएगा, और तब ये बच्चा अपने आप को जानेगा कि मैं अपराधी हूं, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, और मैं यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं और यीशु के उस लहू की कीमत को जानता हूं, इसका छुटकारा ऑटोमेटिक हट जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि उसने अपने मुख से, अपनी आत्मा प्राण से इस बात पर विश्वास कर लिया। इसे जैसे डाकू ने यीशु को सूली के ऊपर देखा और कहा ये परमेश्वर का पुत्र है। तो आज मेरे और आपके इस विश्वास के कारण कि मैं उस बात को स्मरण कर और मन फिराता हूं कि यीशु का लहू बहाया गया, और यीशु का लहू जीवित है आज भी, हमेशा है, हर दिन है। वो ये नहीं कि यीशु का लहू आया और चला गया ऐसे करके बहा दिया, और यीशु का लहू आज भी जीवित है। इसलिए कहता है सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो अगर मैं और आप उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहर गए तो उसके क्रोध से भी, चाहे हमने कौन सा भी गुनाह किया है, पाप किया है, परंतु जब प्रभु के सामने आकर उसके लहू की कीमत को जानेंगे और कहेंगे प्रभु ये लहू की कीमत को मैं जानता हूं प्रभु, तो हो सकता है परमेश्वर दया कर सकता है, वो हमारे साथ फिर से सहभागिता को फिर से रिस्टोर कर सकता है। ठीक है। और फिर आगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 7 आयत में जिस प्रकार वो कहता है वी आर द रिडीम्ड परचेज बैक फ्रॉम द स्लेवरी टू सिन। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया, छुटकारा दिया, और छुटकारे के साथ में क्या किया, हमें फिर से स्वीकार कर लिया, खरीद लिया उस पाप की गुलामी से, जब यीशु का लहू है। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सो परमेश्वर ने क्या किया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा पहली बात छुटकारा मिला है, अर्थात अपराधों की क्षमा, और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसने हमारे उस पाप में जिसमें थे हमें अपना लहू देकर क्या कर लिया, फिर से वापस अपने राज्य में ले आया। जहां वो कहता है कि मैं तो तुम्हें आरंभ से जानता हूं, उत्पत्ति से पहले जानता हूं, परंतु हम बिगड़ गए, हम अपने चाल चलन, हमने अपना मार्ग खुद लिया। इसलिए उसने अपने लहू के उस द्वारा, छुटकारे के द्वारा मुझे और आपको अपराधों की क्षमा देकर उसने मुझ पर और आपके ऊपर अनुग्रह के उस धन के अनुसार जो मुझे और आपको मिला है, तो उसने वापस हमें ले लिया अपने पास जब हम उसकी लहू की कीमत को जानते हैं। इसलिए लहू की कीमत मुझे हर दिन याद रखना, ये नहीं कि मेरे को ईस्टर पर या क्रिसमस पे या प्रभु भोज में याद करना,
लहू को मैं हर दिन लेके चलूं कि मैं जो मेरा हूं मैं अपना नहीं हूं, मेरे लिए कीमत चुकाई गई है, मैं अपना नहीं हूं, मेरी कीमत चुकाकर परमेश्वर ने मुझे क्या है, खरीदा हुआ है। हम कई बार अपनी मनमानी करते हैं, हम अपने तरीके से चलते हैं, परंतु इस बात को एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नहीं हैं। और जिस दिन आप एक बात कहना शुरू कर देंगे कि आप अपने नहीं हैं, मैं सोचता हूं कि आप शैतान की गिरफ्त से भी छुटकारा पा लेंगे। तो जब तक आप ऐसे कहेंगे कि मैं मेरा हूं, मैं मेरा हूं, तब तक शैतान को मालूम है आप किसके। पर जब आप इस बात को करेंगे कि मैं किसका, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, वो फाड़ खाने वाले की गिरफ्त, वो बीमारी, रोगी, निराशाएं, चिंताएं, समस्याएं आपको छोड़ के जाएंगे। क्योंकि जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मैं अपना ही हूं, मेरे अंदर बुद्धि, मैं सब कुछ हूं, पर जिस दिन आपने अपने स्वभाव में बात को डाल लिया कि मैं अपना नहीं हूं, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरी हर चीज मेरी नहीं, मैं परमेश्वर की ओर से खरीदा गया हूं, यीशु ने लहू से खरीदा है। आप 100% मैं लिख के देता हूं, आप बीमारियों से भी छुटकारा पा लेंगे, उस बंधन से भी छुटकारा पा लेंगे। अक्सर कई बार मुझे जब ऐसा कुछ, जैसे लास्ट टाइम मुझे कोरोना हुआ, फिर कभी चिकन पॉक्स हुआ, मैं उस समय एक ही बात बोलता रहा, प्रभु मैं अपना नहीं हूँ। वो फाड़ खाने वाला कई बार डालता रहा मन में कि अब तेरा समय हो चुका है, मैं साफ बोल मैं मेरा नहीं हूँ। ऐसे बोलते ही मैं फिर से भला चंगा हो जाता था एकदम से। क्योंकि जब तक मैं कहता हूँ ये शरीर मेरा है, मेरी सोच है, मेरा बदन है, तब तक वो शैतान को मालूम है ये क्या, क्योंकि वो परमेश्वर के जन को, परमेश्वर की चीज को ऐसे छू नहीं सकता। इस बात को ध्यान। हम तो लहू क्या करता है, फिर से रिस्टोर करता है फेलोशिप, परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए। अब इस बात को ना कहें कि हम गुनाह करते हैं, प्रभु हम तेरी महान उपस्थिति में नहीं आ सकते। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि वो मनुष्य के मन को ऐसा करके रखा है कि तुम परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तुमने परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दिए। जब तक आपका आत्मा अंदर से इस बात की विषय में रोता है या इस बात में आपकी कमी बताता है, समझे पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर आपको उसके अंदर गिल्टी महसूस नहीं हो रहा तो अलग बात। आप गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, और आपको इस चीज का पश्चाताप मन में आ रहा है कि मैंने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो कहता है कि मेरा व्यक्ति, जो धर्मी व्यक्ति साल भर गिर गया, मैं उठा के फिर से खड़ा कर दूंगा। और उस बार बार कहता है जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही करता हूं। फिर भी प्रभु का काम किया। राम, नूह, ये लोग कैसे कैसे लोग थे, प्रभु कैसे कैसे इनको इस्तेमाल किया। जब तक आपका अंदर आत्मा में ये बात आती है, अगर आप कोई परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ गलती हो भी गई है, गुनाह हो भी गया है, पाप हो भी गया है, तो उसको क्या है, आपका अंदर आत्मा में आ रहा है कि मैंने सही नहीं किया, जीवित परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगना। अगर ये आवाज आपको नहीं आ रही तो समझिए फिर तो आप पूरे गिरफ्त में है फाड़ खाने के लिए, उसके लिए बड़ा नामुमकिन। और जब ये थोड़ी सी आवाज आपको नॉक करती है अंदर कि नहीं, मुझे पिता के सामने आकर आपको पश्चाताप करके माफी मांगना है, प्रभु क्षमा करेगा, पवित्र आत्मा काम कर रहा हो। हम ये ना सोचते कि मैं नहीं जा सकता प्रभु के सामने, मैं प्रभु के सामने नहीं आ सकता। मनुष्य का स्वभाव है कई बार गिरने का, कुछ बातें उसे उन चीजों में गिर के सिखा जाती है। कई बार पाप में जब तक आप नहीं गिरते, किसी चीजों में नहीं गिरते, तब तक वो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। बाइबल में कई सारे उदाहरण हैं जो लोगों ने कई बार ऐसा किया। आओ देख, बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास में, ठीक है, कि वो गिरा पर उसने इस बात को खुलेआम बोला कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, मैं कीड़ा तो हूं, फिर प्रभु मेरी सुधि रखता। परमेश्वर जानता है आपके और मेरे विषय में, वो जानता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। क्या प्रभु ने अपनी सप्लाई को, अपनी दया को बंद किया? नहीं किया। आखिरी सीमा तक, आखिरी समय तक क्या है, प्रभु आपको मौका पूरा देगा। और इंतजार ना करें कि आखिरी समय तक मैंने इंतजार करना है। उससे पहले अगर नॉक हो रहा है, पवित्र आत्मा आपको झुलसा रहा है, पवित्र आत्मा आपको बार बार नॉक कर रहा है, नहीं ये गलती है, तूने अभी तक माफी नहीं मांगी है, उससे पहले देरी हो जाए माफी मांग ले। उसी समय पवित्र आत्मा जब आपको बोल रहा है ये बात तूने जो किया है परमेश्वर के विरुद्ध में है, तो उसी समय क्या करो, पश्चाताप, माफी मांगकर प्रभु के सामने। ये जो लहू है ये मुझे रिस्टोर करता है प्रभु के साथ फिर से सहमति जताने के लिए, प्रभु मुझे वापस लेके आ। अब इस बात को जाने, द ब्लड इज फॉर मैन, मतलब कि वो जो लहू है वो मनुष्य के लिए है, ठीक है। और
यीशु का जो लहू है वो मुझे साफ करता। इब्रानियों 9 अध्याय और उसकी 14 है। आमीन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया है, और तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। कि तुमने जो तुम्हारा विवेक मर चुका है और तुम अपनी मन की बात को, अपने जीवन की बातों को कर रहे हो, तो वो क्यों ना क्या कह रहा है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और उसकी सेवा करने के लिए मुझे क्या है, मुझे शुद्ध होने की आवश्यकता है, मेरे पाप से माफी की आवश्यकता। तो परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू मेरे को हर बातों से, मेरे स्वभाव से, मेरे गिल्टी जो मेरे जीवन में है, अगर मैंने गुनाह किया है, तो अवश्य जब आप एक निर्णय लेंगे कि प्रभु मैं तेरे विरुद्ध पाप किया है, प्रभु मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, जिस कलाम को मैं पढ़ता हूं प्रभु मैंने इस व्यवस्था के विरुद्ध पाप किया है प्रभु। जब आप इस विवेक की बातों को परमेश्वर के उस लहू के विषय से देखेंगे, वो कहता है क्यों ना तुम्हें शुद्ध करेगा, और ताकि तुम जीवते परमेश्वर की क्या करो, सेवा। तो यीशु का लहू मुझे हर एक बातों में वो मुझे शुद्ध करता है। दूसरी बात में वो कहता है द ब्लड सेंटिफाइज, मतलब शुद्ध के साथ में इब्रानियों 13 अध्याय की 12 आयत। द ब्लड सेंटिफाइज। तो इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर थूक उठाया। उसने उस लहू को बहाया कि जो लोग यीशु पर ईमान ला रहे हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं, तो यीशु का लहू बहना जरूरी था कि उनको शुद्ध कर सके, उन्हें पवित्र कर सके, कि परमेश्वर के सामने उन्हें रख सके। इसलिए वो यीशु का लहू है जो मुझे और आपको पवित्र शुद्ध कर सकता है, वो पवित्र कर सकता है। इसलिए मेरे को उसके लहू की सामर्थ में निरंतर चलना, उसके लहू की कीमत को मुझे हमेशा स्मरण करना है कि यीशु का लहू मेरे लिए काफी है, और यीशु का लहू मुझे फिर प्रभु की हजूरी में वापस लेके आता। द ब्लड ब्रिंग अस क्लोज टू गॉड, वो परमेश्वर के नजदीक लेके आता। वह क्लूसियों की पत्री जब 1 अध्याय उसकी 20 से लेकर 22 आयत तक पढ़ते हैं कि यीशु का लहू मुझे परमेश्वर के और नजदीक लेके आया। Colossians chapter 1 verse 20 to 22. Amen. So, यह साफ शब्दों में लिखा है कि और उसके क्रूज पर भाई हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग की। तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया, उसने हमें और नजदीक लेके आया उस लहू के द्वारा। और फिर वो कहते हैं कि और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तो हमारे स्वभाव को देखें कि हम कैसे थे, हमारा कौन सा ऐसा स्वभाव था जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, परंतु प्रभु ने पसंद किया और मुझे और आपको परमेश्वर के और नजदीक लेके आ गया, जिसे आप यहाँ भाई पिता कहकर पुकारते हैं। आपके दुख में, आपकी चिंता में, आपकी समस्या में आप एक उम्मीद रखते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित है। अपने सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख आने का मतलब जानते हैं कि जो उसके अजीज हैं, जो उसके साथ चलने वाले हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, वही उसके घर में रह पाएंगे। भजनकार कहते हैं ना, कौन उसके घर में रह पाएगा, जिसका मन शुद्ध हो। तो जिसने अपने कामों को परमेश्वर के लिए पवित्रता के साथ में अपने आप को रखा, वही उसके घर में रह पाएंगे। परमेश्वर के घर में रहने का सवाल है कि बरकत कितनी अच्छी होगी।
वो कैसा होगा कि हम परमेश्वर के साथ में घूमेंगे फिरेंगे, कितना साथ प्रभु की उपस्थिति में आप चलेंगे। ये कौन मुझे ऐसा करता? यीशु मसीह का लहू मुझे बनाता है। वो मुझे परमेश्वर के और नजदीक लाकर मुझे स्वीकार कराता है। और उसकी उपस्थिति में भी वहां इब्रानियों की किताब में जब आगे पढ़ते हैं, वहां पे 10 अध्याय में, उधर भी 19 से लेकर 22 आयत को जब पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 का 19 और 22। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसके पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। 22 तक 22। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। So, इंग्लिश में कहते हैं, therefore brothers, since we have confidence to enter the most holy place, कि जब उस परमेश्वर के सामने, उस मोस्ट होली प्लेस में जब हम यीशु के लहू में आते हैं, हमें हया होता है कि हम उसमें प्रवेश करने के लिए जा सकते हैं। हालांकि कौन चढ़ सकता है उसके जगह पे, कौन जा सकता है, कौन प्रवेश कर सकता है, पर जब हम उसके लहू की कीमत को जानते हैं तो उसके उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें हया होता है कि हाँ, हम प्रभु के घर में होंगे। और वो कहता है कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। तो ये जब तक एक व्यक्ति अपने उस गुनाह को छोड़कर प्रभु यीशु के लहू को अपने ऊपर ना लेकर, तब तक हम उधर जा भी नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह बिचवाई है, परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य है। पर अगर हम उस लहू की कीमत को अगर आज जान लेता, ये नहीं कि यीशु को अब दोबारा सूली पे लटका जाएगा, लहू भाएगा, तब मैं उसी लहू को फिर से स्मरण करूं कि मैं दूसरे को ना देखता हुआ, परंतु मैं अपने आप को देखूं कि मेरा जो लहू, जो यीशु का लहू है, वो मेरी बीमारियों के लिए, मेरे रोगों के लिए भाया, पर मेरे गुनाह के लिए भी भाया गया। और यीशु सूली पे सिर्फ मेरे ही कारण मारा गया। बाइबल में हम जितने प्रेरितों को देखते हैं जिन्होंने इस बात का प्रचार किया, चाहे वो 4000 लोगों में या 5000 लोगों में या 3000 लोगों में, वहां पे साफ तौर पे उनका प्रचार क्या था आप जानते हैं? उनका प्रचार एक ही था, पौलुस का, पतरस का, यीशु तुम्हारे पाप के कारण। उसने ये प्रचार नहीं किया कि मैं तुम्हें चंगाई, वो अलग चीज था। उसने यही प्रचार किया कि यीशु तुम्हारे पाप के कारण मारा गया। इस बात को उन्होंने गंभीरता से, और 5000 लोग एकदम से मन फिरा, एकदम से उन्होंने टाइम नहीं लिया कि मेरे गुनाह ने यीशु को सूली पे चढ़ाया है, तो मैं आज के बाद अपने जीवन को प्रभु यीशु के मुताबिक जीवन जीऊंगा। मैं अपने जीवन में ऐसा कोई पाप रहने नहीं दूंगा कि अब कि मैं यीशु मसीह को दोबारा सूली पे चढ़ा। इस बात को उन्होंने गंभीरता से लिया और उनके मन फिराए, उन्हें बपतिस्मा लिया, उनके साथ चलना शुरू किया। आज हमारे प्रचार तो अलग है कि उसको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना, बस ये प्रचार। हमारा प्रचार यही है कि यीशु के उस लहू की कीमत को मैंने और आपने जाना। कि अगर आज मैं आज़ादी से जी रहा हूं, आपके लिए सच में हम इंडिया में हैं, पर यहाँ पे बहुत सारी चीजें सही हैं, है ना। अगर आप बर्मा भूटान जाएंगे तो अगर आपके हाथ में बाइबल और हाथ ही काट के फेंक देंगे आपको। तो याद है मेरे साथ रेफ्यूजी कुछ लड़के पढ़ते थे बाइबल कॉलेज में, और वो लोग रेफ्यूजी थे, छुप छुपा के हम इंडिया में आए थे और बाइबल कॉलेज कर रहे थे। जब वो छुट्टियां होती थी तो बाइबल हमारे पास यहीं छोड़ के जाते थे इंडिया में। कहते अगर मैं रास्ते में दिख गई, हमारे हाथों को काट देंगे। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए इतना सौभाग्य दिया है कि हम को प्रभु ने रखा है कलाम पढ़ने के लिए, अपने पिता से जैसे प्रार्थना करने के लिए। फिर भी हम उसकी वैल्यू को नहीं जानते। उन लोगों से पूछे जिनके पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, उनके पास बाइबल नहीं है पढ़ने के लिए, ढूंढते हैं संगति को, कहाँ हमें संगति मिल जाए, परंतु कानून सख्त है, नहीं कर सकते। हमें इतनी आज़ादी होने के बाद भी परमेश्वर के साथ हमें कहते हैं ना, कोई चीज़ हमें लगता है कि जो फ्री में आई थी हमें हल्का लगता है कि कोई वैल्यू नहीं है। ये बात सोच ले, फ्री में नहीं है, कीमत चुकाई है यीशु के लहू के द्वारा।
अगली बात में जब जाते हैं, द ब्लड परफेक्ट अस इन द साइट ऑफ द गॉड, इब्रानियों 10:14 में जब पढ़ते हैं, यीशु का जो लहू है वो हमें सिद्ध बनाता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमीन। सो इस बात के लिए ध्यान दें, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, उस छिड़काव के कारण जो यीशु का लहू, जो इस विश्वास करते कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे में जी उठा और मेरे पाप के लिए यीशु मसीह मरा है, तो वो सर्वदा के लिए क्या कर दिए जाएंगे? सिद्ध कर दिए जाएंगे। परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू मुझे क्या है? सिद्ध बनाता है, वो मुझे परफेक्ट करता है हर चीजों में। हम कई बार बोलते हैं कि हम सिद्ध नहीं है, और जिस दिन मैं और आप उसके लहू की कीमत को जान लेंगे, आप सिद्ध हैं, क्योंकि उसने मेरा मिलाप कराया प्रभु के घर में आने के लिए। उसने मुझे परमेश्वर के घर में जाने का हयाव मुझे दे दिया है, इसलिए मैं सिद्ध हूं। क्या कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति परमेश्वर के साथ जा सकता है घर में? पहली बात, क्या ऐसा वैसा व्यक्ति परमेश्वर के घर में जा सकता है? नहीं जा सकता। मुझे उसके घर में जाने के लिए यीशु के लहू की जो सामर्थ है वो मुझे सिद्ध बनाती है। इसलिए मेरा लिए और आपके लिए उसकी लहू की कीमत को समझना है कि वो मेरे को सिद्ध बना दिया है। इस बात के लिए यीशु का लहू को मैं जानता हूं, यीशु के लहू की कीमत क्या है मैं उसे जानता हूं, मेरे पाप में यीशु का लहू कैसे जीवन में काम किया है मैं उसे जानता हूं। जब आप इसे समझ लेंगे, आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर भी तो एक ही बात कहते ना कि मैं चाहता हूं कि तुम सिद्ध बनो, तुम सिद्ध बनो। परमेश्वर की इच्छा है, पर हम लोग अपने स्थान पे उधर ही रह कर के हम नहीं हो सकते, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं। फिर अगली बात पे आते हैं, वहां पर कि जो यीशु का लहू है वो किस चीज के लिए है? हमने देखा अभी कि मनुष्य के लिए है, पर अगली बात में शैतान क्या करता है इस चीज के लिए? पढ़िएगा मेरे साथ में इब्रानियों की किताब 9 प्रकाशित वाक्य 12:10 और इब्रानियों 9:11 और 14। प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उनका दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। सो यीशु का लहू क्या करता है कि जो हमारा विरोधी है, फाड़ खाने वाला, उसकी हर एक योजनाओं को गिरा दिया गया। और इसके साथ में इब्रानियों 9 अध्याय उसकी 11 से लेके 14 तक। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। जी, तो परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबुओं से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं है। ठीक है, मिलाप वाले तंबू की बात करें तो यीशु मसीह मिलाप वाले तंबू की ओर हम जब जाते हैं, और उस समय यीशु वहां पर है जिससे हम लोग कई बार तुलना करते हैं। तो ये जो सृष्टि जिसके विषय में कह रहा है कि अर्थात इस सृष्टि का नहीं है, परंतु ना बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं है, पर अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों के लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो उस समय क्या है, कलोर की जो राख है, कलोर की राख जानते क्या है? नहीं जानते। जो भी जानवर था उसकी खाल को, चमड़ी को जब जलाया जाता था, जला के एक राख तैयार की जाती थी जो याजक करता लेवी के पास। ठीक है, तो वो कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती थी। शारीरिक तौर पर क्या है, उसको शुद्ध करने के लिए रखा। पर अब वो कहता है
तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक और मरे कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर पाओ। तो यहाँ पर अगर वो शारीरिक तौर की जो पाप है उसे दूर करने के लिए राख और लहू को लगाया जा रहा है, तो उससे बढ़कर तो कहते हैं मसीह का लहू जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। तो वो अगर फाड़ खाने वाला कोई युक्तियां बना भी रहा है, दुष्ट योजना बना भी रहा है, तो भी मुझे आवश्यकता नहीं उसे डरने की, क्योंकि यीशु का लहू मुझे हर बातों में क्या है, सिद्ध करता है। मुझे यीशु का लहू हर बात में प्रोटेक्ट करता है। यीशु का लहू मेरी हर एक बीमारी में, मेरी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को दिखाता है, क्योंकि लहू की कीमत मैं जानता हूं। और ये लहू की कीमत ही अपने जीवन में हम देख सकते हैं, हमारे पास अलग अलग गवाही होगी इस विषय में कि यीशु का लहू कैसे काम करता है। ये परमेश्वर का कामों को हम यीशु के लहू के द्वारा देखते हैं। फिर आगे आता है द ब्लड पुट्स गॉड ऑन अ मैन साइड अगेंस्ट द डेविल। यीशु का लहू है कि जब वो किसी व्यक्ति पे लगाया जाता है या दुष्ट कई बार देखता है कई कामों को, उसकी लहू के हम कई बार देखते हैं कि जब दुष्टात्मा होती है तो लहू की बात करते हैं तो दुष्टात्मा क्या है, चिंगार से ज्यादा मारती है। हालांकि कई बार विश्वासियों को यीशु के लहू की कीमत पता नहीं है, पर जब आप देखें कि दुष्टात्मा के अंदर वहां पे देखें यीशु के लहू की सामर्थ को इस समय मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो चिंगाड़े मारना शुरू कर देते हैं। पर एक विश्वासी क्या है, उसको यीशु का लहू है जी, ऐसे ही है, यीशु का लहू इधर बहाया था, हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके लहू की गंभीरता को आज विश्वासी भी नहीं समझते। पढ़ेगा मेरे साथ में रोमियो 8 अध्याय उसकी 31, 33 और 34 आयत। If the God is for us, who can be against us? यह कहते हैं कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि हमारी ओर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? अगर हम उसके लहू में छिपे हैं तो कौन आपको परमेश्वर से अलग कर सकता? ऐसी कोई ताकत है जिसका खुद परमेश्वर ही सब चीजों को करता है, कौन उसके अगेंस्ट जा सकता? इसी लहू की कीमत मुझे प्रोटेक्ट करती है हर चीजों में। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब आप सोते हैं, जागते हैं, चलते हैं, जरूर खुदा के लहू को, यीशु के लहू को अपने देह पे लगाए। यीशु तेरा लहू मेरी सुरक्षा है। बीमारी में देखते हैं, यीशु तेरा लहू मेरे शरीर में मेरी सुरक्षा, मेरा स्वस्थ। गाड़ी पे नहीं, गाड़ी के आगे चलाना है तो किनको चलाना है? हाँ, स्वर्गदूतों को चलाना है। ठीक है, गाड़ी पे ये नहीं कि यीशु तेरे लहू को लगाते हैं, गाड़ी के आगे बोले प्रभु तेरे स्वर्गदूत जो मेरी निगरानी करते हैं वो मेरे आगे चले, है ना, क्योंकि उसके स्वर्गदूत मुझे आगे पीछे घेरे रहते हैं निगहबान में। ये यीशु की लहू की कीमत क्या है कि जब परमेश्वर मेरी और आपकी ओर है तो हमारा विरोधी हो कौन सकता? कौन हमें कर सकता है दुखी या निराशा? और जब प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, उसके लहू में छुपे, कोई दुनिया की ताकत हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। फिर अगली बात में आता है और कुलूसियों की 1:14 आयत को मैं दोबारा पढ़ेंगे। कुलूसियों, The blood dissolves all the Satan's and legal rights ownership over us। मतलब कि जो लहू है, अगर कोई जादू शक्ति या शैतान की कोई बातें हैं, वो उस तमाम बातों को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। पढ़िएगा। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों, जिसमें हमें छुटकारा, हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, जिसमें हमें पापों की क्षमा, in whom we have the redemption, the forgiveness, ठीक है, of the sins। परमेश्वर
कि उसमें लहू में हमें सब बातों में छुटकारा है। फिर अगली बात को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम को, और उसका 20 अध्याय उसकी 28 आयत में। और रिडेम्पशन का मतलब क्या है? बाय बैक, दोबारा खरीदना। राइट। सो इन द चर्च ऑफ गॉड विच वी हैव बॉट विथ हिज ओन ब्लड, यीशु का लहू के द्वारा, जिसने हमें दोबारा खरीद लिया। इसलिए एक विश्वासी इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, जिस पर मैं कई बार बोलता हूं कि हम पाप के विषय में ज्ञात रहे, गुनाह है, पवित्रता के बारे में ज्ञात रहे, लहू के बारे में हमें क्या है, चौकस रहना है कि यीशु का लहू। और भी पढ़ेंगे उसके साथ में पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 19 और 20 है। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20। जी हाँ, तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और तुम अपने नहीं। इस कॉन्सेप्ट को यहां से निकाल दे कि आप अपने हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं अपना हूं, मैं सब कुछ सामर्थ्य रखता हूं, तो इसलिए आप अपने नहीं है, कीमत चुकाई है। और जब तक आप अपने अपने करते रहेंगे, मैं अपने अपने विषय में कहने लगेंगे, तब तक क्या है, फाड़ खाने वाला आपके लिए, आपके परिवार के लिए कोई ना कोई युक्ति बनाता रहेगा। पर जिस दिन यीशु मसीह आपकी देह के अंदर दिखना शुरू हो गया, ना बीमारी का कोई जगह होगी, ना निराशाओं की, ना चिंताओं की, ना ऐसी कोई फाड़ खाने वाले की युक्ति। इसलिए यीशु की देह या यीशु हमारे अंदर दिखना शुरू हो गया। और यीशु का दिखना कैसा है आपको मालूम है। प्रकाशित वाक्य में जब उसमें पढ़ते हैं, एक अध्याय में 12, 13, 14 आयत में, यीशु को जब चेहरा यूहन्ना ने देखा, उसके पैरों को पीतल में तपाए हुए, कैसे भट्टे में तपाए हुए पीतल जैसे हैं, उसकी आंखों से कैसी रोशनी आ रही है, 2 धारी तलवार मुंह से निकल रही, बाल पाले के समान है। और यूहन्ना देखने के बाद क्या है, वो देह मुंह पड़ गया मरी दशा में। तो जब यीशु आपके भीतर ऐसा दिखाई देगा, तो फाड़ खाने वाले की कोई युक्ति पूरी ना होगी। और फिर कहता है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम्हें लिया गया है, और हम किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी महिमा कर रहे हैं? मैं लिया गया हूं, मुझे खरीद लिया गया है, तो मुझे प्रभु का काम करना है, एक गवाही का जीवन जीना। उसके साथ पढ़िएगा बहन, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 6 आयत। 6 आयत। आमीन। सो कहते हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दाम में दे दिया, सबके छुटकारे के लिए, मेरे और आपके लिए। यहां पे हम बैठे हैं। आज जितनी दुनिया है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करती है, एक एक व्यक्ति के लिए क्या किया है, अपने लहू को दिया उसने, उस दाम देकर खरीद लिया। उस फाड़ खाने वाले की युक्तियों से परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। नहीं तो हम उसी की बातों में थे, उसी के कामों में थे, दुष्ट के। और यीशु ने कीमत चुकाकर मुझे और आपको क्या कर लिया, खरीद लिया, उस पाप से निजात देने। अगली और आखिरी बातों में देखेंगे कि व्हाट द ब्लड ऑफ क्राइस्ट हैज ब्रॉट अस। अब ये यीशु का लहू हमारे अंदर करता क्या? पहली बात, प्योरिटी ऑफ हार्ट, हमारे मन को शुद्ध करना, पवित्रता। पढ़िएगा पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 7 आयत। नहीं, बस पहला यूहन्ना 1 का। आमीन। सो प्योरिटी ऑफ हार्ट क्या है? पर यदि जैसा वे ज्योति में, वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से भागीदार रखते हुए और उसके पुत्र यीशु का लहू अपने सब पापों से शुद्ध करता। तो जब यीशु के लहू को हम लेते हैं, इसे स्वीकार करते, वो मुझे शुद्ध करता, वो मुझे पवित्र करता। इसलिए लहू की कीमत क्या है, मुझे रोज जाननी कि मैं यीशु के लहू से खरीदा गया। दूसरी बात में कहता है
अनंत जीवन। और यूहन्ना की किताब 6 अध्याय, जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 to 54। आमीन। तो यीशु ने उनसे क्या कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य का पुत्र मांस ना खाए और ना उसके लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। तो हम जानते हैं यीशु का मांस और लहू क्या है? खुदा का कलाम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन। और इस बात को मुझे और आपको समझना है कि अगर मैं लहू की कीमत जान रहा हूं तो मुझे क्या है? खुदा का कलाम डेली पढ़ना है, खुदा के साथ सहभागिता डेली रखनी है। जैसे हम अपने शारीरिक देह को सुबह, दोपहर, शाम, रात को हर 3 टाइम खाना खिलाते हैं, उसके अलावा हम अन्य चीज़ें भी खिलाते हैं, फ्रूट्स भी खिलाते हैं, कुछ चाइनीज फूड भी खिलाते हैं, कुछ ना कुछ हम शरीर की देखभाल कर रहे हैं ना। उससे ज़्यादा उस आत्मा को जो मेरे लिए आवश्यकता है, जो मुझे समझना है, मैं इस आत्मा को प्रभु का के लिए इस कलाम को मैंने खिलाना है। कई बातों में आपको अच्छा नहीं लगेगा वचन, पर वचन ही है जो हमारा जीवन है और मुझे अनंत काल में, अनंत जीवन में परमेश्वर के यहाँ प्रवेश करा सकता है। इसलिए कहता है जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठ। तीसरी बात और आखिरी, अप्रोच टू गॉड, पहली क्या थी? प्योरिटी ऑफ हार्ट थी, दूसरी इंटरनल लाइफ, और तीसरी क्या है? अप्रोच टू गॉड, परमेश्वर से में मिलाना, वहां तक पहुंचाना। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 13 आयत। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 13। आमीन। सो यीशु का जो लहू मुझे क्या लेके आया मेरे लिए? शुद्धता, अनंत जीवन। और जो हम पहले दूर थे प्रभु यीशु में, अब क्या हो गए? नजदीक लेके आ। पहले हम दूर थे जब हम अपनी मनमानी करते थे, अपने पाप के स्वभाव में थे, अपने जीवन जैसे जी रहे थे, और जब यीशु के लहू की कीमत को जाना, मुझे नजदीक लेके आ, मेरी पहुंच परमेश्वर के पास ले गई। जब मैं उसे पुकारूं तो मेरा परमेश्वर सुने। इसलिए मुझे कोई धर्म कर्म का काम करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब मैं प्रभु को पुकारूं उसी समय मेरे बीच में। तो ये परमेश्वर की उस यीशु के लहू के विषय में, इसकी लहू की कीमत मुझे और आपको हमेशा जाननी है। यीशु के लहू की कीमत, कि कैसे यीशु का लहू मुझे खास बनाता है, वो कैसे मेरे पाप के ऊपर मुझे विजय दिलाता, वो कैसे मुझे यीशु के साथ मेरे जो विरोधी हैं उनके ऊपर यीशु का लहू कैसे काम करता है। जब वो मेरा परमेश्वर मेरे बीच में है, वो हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कोई हो भी नहीं सकता। आइए प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने। जब